अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सभी सुनने वालों का। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। नाज़रीन, चींटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका तज़किरा कुरान पाक में भी आया है, बल्कि चींटी के नाम से पूरी एक सूरत अल्लाह ने नाज़िल फरमाई, यानी सूरह नमल। याद रहे, नमल चींटी को कहा जाता है। नाज़रीन, जिस घर में चींटियाँ होती हैं, इस घर के लोग अमूमन चींटियों की वजह से परेशान होते हैं और तरह तरह के टोटके इसके लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि घर से चींटियों को भगाया जा सके। आज की वीडियो में हम इसके मुतालिक एक वाक़या बताएंगे। जिस घर से चींटियाँ निकलना बंद नहीं होती, ये हकीकत जानने के बाद आपकी जो चींटियों के साथ दुश्मनी है वो ख़त्म हो जाएगी। हकीकत जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। नाज़रीन, हम आपको इस घर की हकीकत भी बताएंगे जिस घर में चींटियाँ आना बंद नहीं करती। लेकिन इससे पहले मैं आपको चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या बताती हूँ। कहते हैं कि एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए अल्लाह की कुदरत के नज़ारे फरमा रहे थे। देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में अनाज का दाना था और वो दाने को लेकर दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान ये सब देख रहे थे कि चींटी अपनी रफ्तार में आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दरिया की तरफ जा रही थी। इस दौरान एक अजीब वाक़या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा। चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चींटी इसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सब मंजर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक फिर आया और इसने मुंह खोला तो चींटी इसके मुंह से बाहर आ गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फ़र्क महसूस हुआ कि इससे पहले चींटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो इसके मुंह में दाना था, एक रिस्क था, जो अब इसके मुंह में नहीं है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पहले भी बताया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद सबसे बात किया करते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने चींटी को तलब किया और पूछा कि ये क्या मामला है और तुम ये क्या कर रही हो? अभी तुम दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? चींटी कहने लगी, ए पैगम्बरे खुदा, मैं समंदर की गहराई में जाकर वहाँ एक पत्थर है, पत्थर अंदर से खाली है, इस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने इस कीड़े को ऐसे मकाम पर पैदा किया है कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता, वही उसकी कुल कायनात है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं इसको खाना पहुँचाऊँ। कादर मुतलिक ने इस मेंढक को मामूर किया है कि ये मेंढक रोज़ाना पानी से होता हुआ मुझे इस पत्थर के पास लेकर जाता है। मेंढक अपना मुंह पत्थर के पास रख देता है और मैं इस पत्थर के अंदर जाकर जो अनाज मेरे मुंह में होता है इस पत्थर में रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। मैं वापस इसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ और वो पानी से तैरता हुआ मुझे वापस ज़मीन पर छोड़ देता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि जब तुम इसके लिए खाना लेकर जाती हो तो तुमने कभी इसकी गुफ्तगू सुनी है? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं इसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो मैं हर रोज़ इस कीड़े की गुफ्तगू सुनती हूँ। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि इसकी गुफ्तगू क्या है, कीड़ा क्या कहता है? चींटी बोली कि वो कीड़ा कहता है, ऐ वो ज़ात जिसने समंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर मुझे पैदा किया, अपने मोमिन बंदों पर अपनी रहमत को भी मत भूलना। नाज़रीन, ये था वाक़या चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। अब आपको बताते हैं घर से मुसलसल चींटियों का निकलना किस बात की तरफ इशारा है। आपको पहला वाक़या बताने का मकसद ये था कि देखिए, अल्लाह ताला जो समंदर की गहराइयों में पत्थर के अंदर भी अगर कोई कीड़ा है, अल्लाह तो उसके रिस्क का भी वसीला बनाता है, उसका रिस्क उसको वहाँ तक पहुँचता है। तो हम तो फिर अशरफुल मखलूक़ात है, अगर हम अल्लाह को याद करें तो अल्लाह हमें कैसे भूल सकता है। अहले दानिश के मुताबिक जिस घर से चींटियों का निकलना बंद ना हो तो उस बात की निशानी है कि वहाँ रिस्क की फरावानी है। अब आप खुद ही सोच लें कि हमारे घरों में मौजूद चींटियाँ हमारे बारे में क्या बताती हैं। अफसोस कि हम उन्हें घर से भगाने के चक्कर में होते हैं। खुदारा ऐसा मत कीजिए, अपने घर से चींटियों को मत निकालिए। ये आपके घर में रिस्क की फरावानी की वजह से हैं, ये अपने हिस्से के रिस्क के लिए आपके घर में मौजूद होती हैं।
اس لیے چاہیے کہ انہیں خطرناک قسم کی ادویات سے ختم نہ کیا جائے، بلکہ یہ تو آپ کے رزق کی فراوانی کی طرف اشارہ ہے۔ ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے، ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ چلیے اب آپ کو ایک اور چیونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بتاتے ہیں کہ جس کا تذکرہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ان لشکروں کو لے کر چلے، ایک جنگل پر گزر ہوا جہاں چیونٹیوں کا لشکر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹی سے کہا کہ جاؤ اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان تمہیں رونتا ہوا چلا جائے اور انہیں علم تک بھی نہ ہو۔ حضرت حسن فرماتے ہیں چیونٹی کا نام ہرمس تھا، یہ بنو شبان کے قبیلے سے تھی اور تھی بھی لنگڑی۔ اسے خوف تھا کہ کہیں روند ہی نہ دی جائے اور اس لشکر میں وہ پس دی جائے گی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہلکی سی ہنسی آ گئی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی، مثلاً پرندوں کو، حیوانوں کی زبان کو سمجھ میں آنا وغیرہ، نیز جو نعمتیں تو نے میرے والدین پر کی ہیں، اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جن سے تو خوش ہو، اور جب مجھے موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں میں ملا دے جو تیرے دوست ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، ان کی بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آ گئی۔ ناظرین، اللہ کو چیونٹی کی یہ ادا بے حد پسند آئی اور اس نے اپنے قبیلے کی باقی چیونٹیوں کی فکر کی، لہٰذا اللہ رب العزت نے اس چیونٹی کا ذکر اپنی مبارک کتاب قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے۔ چیونٹی کے نام کی پوری سورت قرآن کریم میں نازل فرمائی ہے۔ ناظرین، چیونٹی کا ایک اور واقعہ روایات میں ملتا ہے، ابن ابی حاتم میں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام استسقاء کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی الٹی لیٹی ہوئی پاؤں اوپر کر کے اللہ سے دعا مانگ رہی ہے کہ اے اللہ، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہمیں ہلاک ہو جائیں گی۔ یہ سن کر آپ نے لوگوں سے کہا کہ لوٹ چلو، کسی اور ہی کی دعا کی وجہ سے تم پانی پلائے گے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتی ہیں، اللہ کو پکارتی ہیں۔ افسوس، آج کا مسلمان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، نہ دعائیں مانگنے کا وقت ہے اور نہ ہی اللہ سے باتیں کرنے کا، جو سخت خسارے کی بات ہے۔